Good evening, everyone. वेलकम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है DS एकेडमी क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का इंग्लिश का पेपर। जिन बच्चों पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उन बच्चों के लिए आज हम इंग्लिश का पेपर लेके आए हैं, जो हमारी एप्लीकेशन पर भी है। एप्लीकेशन का नाम है DS। एप्लीकेशन का नाम है DS एकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, DS एकेडमी। ठीक है, तो इंग्लिश के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन ओनली 20 क्वेश्चन आते हैं। और उन 20 क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल होता है। वो सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रॉपर पैसेज, उन सभी के क्वेश्चनों के आंसर प्रॉपर पैसेज में अवेलेबल होते हैं। तो पैसेज को प्रॉपरली, केयरफुली, ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो इंग्लिश के पेपर के लिए डायरेक्शन दी गई हैं। डायरेक्शन है, देयर आर द 4 पैसेजेस इन दिस सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में आपके 4 पैसेज हैं। ठीक है, 4 पैसेज हैं और ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। हर पैसेज में कितने क्वेश्चन हैं? 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 20। ठीक है, तो इन्हें केयरफुली, इसमें ही बोला गया है, रीड ईच पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन का प्रोबेबली जो आंसर होगा A, B, C और D में से होगा। जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं A, B, C, D, इनमें से एक ही, प्रोबेबली एक ही आंसर होगा। ठीक है, ओनली 1 आउट ऑफ दीज इट्स करेक्ट। तो इसमें से कितने क्वेश्चन सही होगा? ओनली 1। इन चारों ऑप्शन में से ओनली 1 को आंसर करेक्ट होगा और उस 1 आंसर को चूज करना है और करेक्ट डार्कन द सर्कल इन द OMR आंसर सीट। तो इसे आपको डार्क करना है OMR सीट में सर्किल को। तो पैसेज नंबर 1, पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में है, वी कांट जज अ पर्सन मेयरली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। तो आप किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को जज कर सकते हैं क्या बाहरी रूप से? उसका आकलन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, आउटवर्ड, बाहरी रूप से उसका आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, अपीयरेंस आर द ऑफ्टन डेसिपेटिव। तो अपीयरेंस आर ऑफ्टन डेसिपेटिव। तो जो आपको जो दिखावटी होता है, अपीयरेंस माने दिखावट, तो भ्रमक मीन्स भ्रमित करता है। क्या करता है? डेसिपेटिव। इट इज डिफिकल्ट टू नो वंस वर्च्यू और क्वालिटीज एट अ ग्लैंस। किसी भी व्यक्ति की उसकी क्वालिटी के बारे में जानना, उसके गुणों के बारे में, ठीक है, जानना कितना कठिन होता है? भाई कठिन तो होता है। आप मेरे बारे में जानते हैं क्या? नहीं ना। तो मेरी क्वालिटी नहीं जानते, मेरी कमियां नहीं जानते, तो इसके बारे में जानना कठिन होता है। देन समटाइम वी आर ड्रोन टूवर्ड अ पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है,
तो किसी के गुणों को कभी भी हम बाहरी रूप से तो नहीं जान सकते, और वो बाहरी रूप से क्या आकर्षित करते हैं। आपने अगर कभी सुंदर कपड़े पहन रखे, मतलब अच्छे कपड़े पहन रखे, तो आप आकर्षित करते हो ना। तो समटाइम, कुछ समय तक वी आर द ड्राउन टूवर्ड अ पर्सन आउटवर्ड अपीयरेंस, आपके इस दिखावटी रूप से हम लोग क्या होते हैं, आकर्षित, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बट लेटर वी रियलाइज दैट वी जज्ड हिम रॉन्ग, हमें बाद में एहसास होता है कि हमारा जो जजमेंट था वो रॉन्ग है, गलत है। मैनी टाइम अपेयर अट्रैक्टिव सुपरफिशियल, तो ज़्यादातर आपका जो एहसास है, ठीक है, वो क्या होता है, आपकी जो राय है वो कैसी होती है, गलत, ठीक है। कई बार हर चीज ऐसी नहीं होती जैसी आपको दिखती है, ठीक है, ओके। बट वेरी ऑफन थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम टू बी, जो हमें दिखाई देता है वैसा दिखाई नहीं देता, जो चीज जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, ठीक है। वी शुड फाइंड आउट द ट्रू नेचर अ पर्सन और अ थिंग, तो वी शुड फाइंड आउट द ट्रू नेचर, हम किसी भी व्यक्ति की असली पहचान नहीं जान सकते, फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफ्टन, ये अभी बताया है, डेसिपेटेड, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, ट्रू, विच वन। तो अभी बोला है आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफ्टन, आउटवर्ड अपीयरेंस किसके लिए है, डेसिपेटिव, तो हमारा आंसर होगा डेसिपेटिव, ओके। नेक्स्ट, एनी डाउट्स तो कमेंट करके बता दीजिएगा। व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो एज एट अ ग्लैंस, अभी हमने डिस्कस ही किया था। इट इज डिफिकल्ट टू नो वंस वर्च्यू और क्वालिटी एट अ ग्लैंस, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, वंस वर्च्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, तो इस पे सी ऑप्शन राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफिकल्ट टू नोन एट अ ग्लैंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली वी आर अट्रैक्ट टूवर्ड अ पर्सन बाई हिज और हर, भाई बाहरी रूप से जो अट्रैक्ट करता है वो पर्सन को, है ना, हमने बॉयज या गर्ल्स में बात करें, सी और हर मीन्स हिज और हर की बात करें, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, वो कैसे, बाहरी रूप से, आउटवर्ड अपीयरेंस, उसके बाहरी पहनावे, बाहरी दिखावे की वजह से हमें क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो लिखा हुआ भी है, ऑप्शन में भी है, सम टाइम वी आर ड्राउन टूवर्ड अ पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस, करेक्ट। तो ये पैसेज में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टिव इज नॉट अ सिनोनियम, सिनोनियम, ओके। तो अट्रैक्टिव का सिनोनियम आपको बताना है, जो सिनोनियम नहीं है। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित करना, आकर्षक, खूबसूरत हो सकता है, प्रिटी हो सकता है, लवली हो सकता है, इसका मीन्स। लेकिन अट्रैक्ट करता है, बदसूरत आदमी अट्रैक्ट करता है क्या, नहीं ना, तो इसका सिनोनिम नहीं है बदसूरत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अगली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डेसिपेटिव इज एन, डेसिपेटिव
वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। क्या चीज है ये? किसकी विशेषता बताता है ना? विशेषता बताने वाली चीज क्या होती है? एडजेक्टिव। ठीक। नेक्स्ट पैसेज। इस पैसेज में किसी को डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और बाकी का हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज, इसमें वोल्केनो के बारे में। ज्वालामुखी। वोल्केनो इज विद अ ग्रेट होल रनिंग डीप इनटू द अर्थ। भाई ज्वालामुखी कहाँ पर होते हैं? पर्वतों पे। तो कहाँ पे वो जलते हैं ज्वालामुखी? पर्वतों पे। और वो कैसे होते हैं? पृथ्वी पे, अर्थ। भाई धरती के बहुत बड़े छेद बने हुए होते हैं, नहीं होते हैं? द माउथ ऑफ ओपनिंग कॉल्ड कार्टर ऑफ द वोल्केनो। जो माउथ होता है उसका, जो खुला हुआ माउथ होता है वोल्केनो का, उसे क्या कहते हैं? गड्ढा। ठीक है। कार्टर, इट्स कॉल्ड कार्टर। समटाइम अ वोल्केनो may remain quiet or for centuries and then suddenly become active। कुछ समय वोल्केनो क्या रहते हैं? मे रिमेनिंग क्वाइट, मीन्स शांत। काफी सदियों तक ये शांत रहते हैं और अचानक सडनली बिकम एक्टिव। अचानक क्या हो जाते हैं? ये सक्रिय। एक्टिव माने सक्रिय। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी विस्फोट। इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट। इस ज्वालामुखी विस्फोट से ग्रेट क्लाउड ऑफ एश, डस्ट, गैस एंड स्टीम राइज फ्रॉम द कार्टर accumulated by a loud noise। तो एक घना बादल, धुंध जैसा, जिसमें गैस होती है, डस्ट होती है, रेत होती है, धुंध होती है, भाप होती है और काफी शोर होता है। विस्फोट करेगा कोई भी चीज तो वो साउंड होगी। आफ्टर सम टाइम हॉट मेटल रॉक कॉल्ड लावा, जो पिघलता हुआ पहाड़ मीन्स माउंटेन, जो पिघलते हुए पर्वत, पत्थर जो होते हैं, रॉक जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लावा। बिगिन टू फ्लो डाउन द माउंटेन। वो कहाँ से? नीचे की ओर बहते हैं। सही है। दिस में कंटिन्यू फॉर मैनी डेज और वीक। काफी दिनों तक, काफी सप्ताह तक ये लगातार ज्वालामुखी का लावा बहता रहता है। देन द वोल्केनो विल गो टू स्लीप अगेन और रिमेन डोरमेंट फॉर मैनी ईयर्स। ये काफी दिनों बाद क्या हो जाते हैं? स्लीप मीन्स सो जाते हैं। काफी दिनों बाद क्या हो जाते हैं? ये कई सालों के लिए फिर से क्या कर जाते हैं? ये निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। डोरमेंट मीन्स निष्क्रिय, काफी सालों के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। मोस्ट वोल्केनोज आर फाउंड नियर सी। ये जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर समुद्र के किनारों के पास। लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइसलैंड। ये किसका निर्माण करते हैं? द्वीपों का। किसका निर्माण करते हैं? द्वीपों का। अब से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वोल्केनो? ज्वालामुखी के लिए 4 ऑप्शंस में से क्या सही नहीं बात कही गई है जो हमारे पैसेज में दी गई है? तो हमने क्या पढ़ा है? इट इज लाइक अ बिग फॉरेस्ट फायर। इस पैसेज में हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी एक चलता हुआ जंगल की तरह होता है। बिल्कुल नहीं।
इट गिव आउट एस डस्ट एंड लावा। ये क्या देता है हमें, ज्वालामुखी क्या देता है, एस देता है, डस्ट देता है, लावा देता है, ये हमने पढ़ा है भाई। धुंध देता है, रेत देता है और लावा भी देता है। इट इज फाउंड ऑफ मोस्टली द सी, ये कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र किनारे, ये बात सही है आपकी। इट इज क्रिएट्स अ ग्रेट होल डीप इनटू द अर्थ, ये बात भी सही है, बहुत ही गहरा होता है इसका छेद, इसमें लिखा हुआ है ना ग्रेट होल, ठीक है। तो कौन सी बात सही नहीं है, ये ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ लाइक बिगर फॉरेस्ट फायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a volcano erupts it is said to be, हमने अभी पढ़ा था, volcano erupts, कहाँ गया आपका वोल्केनिक इरिप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या कहलाता है, कब होता है, एक्टिव। भाई विस्फोट कब होगा, जब सक्रिय होगा ज्वालामुखी, तो एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, सही है। नेक्स्ट, द लावा दैट फ्लो डाउन द माउंटेन इज इन स्टेट, किस रूप में लावा माउंटेन से बहता है, तो जाहिर सी बात है लिक्विड के रूप में ही बहेगा, आपका सॉलिड के रूप में बहेगा क्या, नहीं ना, इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ क्वाइट हियर, क्वाइट का एंटोनिम बताइए। क्वाइट माने शांत, शांत का मीन्स है होता है, अपोजिट बताना है शांत का, क्या होगा, पहले बताएंगे आप क्लेम, क्लेम का मीन्स क्या होता है, क्लेम का मीन्स क्या होता है, क्लेम का मीन्स क्लेम का मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली शांत, ठीक है। सेरेंस निर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिल, स्टिल का मीन्स, स्टिल का मीन्स क्या होता है, स्टिल स्थिर, एक्टिव, सक्रिय, तो शांत का क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ना, जब शांत रहेंगे तो एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, accompanied as used in the passage means, इस गद्यांश में प्रयुक्त साथ का अर्थ क्या है, बताओ भाई। इस पैसेज में ज़्यादा यूज किया गया है फॉलो, एलोंग, हैपनिंग, कंटिन्यू, लगातार, किस चीज़ का यूज किया गया है, लगातार, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैसेज है थर्ड, पढ़ते हैं। समटाइम वी गेट बोर्ड डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब, जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोर। भाई आप किसी भी काम को लगातार करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बोर। इसके बाद क्या होगा, इट्स रिड्यूस आवर एफिशिएंसी, आपकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस काम को करने की क्षमता
कम हो जाएगी, उस क्षमता को दोबारा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? सो वी शुड हैव सम एंटरटेनमेंट टू रिफ्रेश आवर सेल्फ। तो हम ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद हम रिफ्रेशमेंट लेते हैं ना, उसके साथ क्या करते हैं? एंटरटेन के लिए क्या यूज करते हैं आप? स्टोरी, कुछ लोग घूमना, पार्क में जाना, खेलना, फिजिकल एक्सरसाइज, टीवी, मोबाइल्स, गेम, एनीबॉडी। तो सभी लोग ये यूज करते हैं। उसके बाद आपका माइंड क्या हो जाता है? रिफ्रेश। क्या होता है? रिफ्रेश। उसके बाद आप फिर जोश के साथ जब भी आप दोबारा से देन वी कैन रिज्यूम आवर वर्क देन विथ सेम एफिशिएंसी एंड एंथियसिज्म। तो आप इसके बाद क्या करते हैं? लगातार इस काम को करने के बाद आपकी दक्षता में क्या आता है? उत्साह, और आप फिर से काम शुरू कर देते हैं। टेंशन और वॉरीज आर द एनिमी ऑफ हेल्थ। देखो भाई, तनाव मीन्स टेंशन। आपको जब पेपर आता है, जब आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको टेंशन होती है, सही है, जो शरीर के लिए नुकसानदायी है, ठीक है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ टू गेट द रिड ऑफ अनवांटेड टेंशन एंड वॉरीज। जो हंसते हैं हम, हंसी बेस्ट मेडिसिन है आपके टेंशन को दूर करने के लिए, चिंताओं को दूर करने के लिए। इसके लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं? वी कैन ऑल्सो विजिट पार्क्स। पार्क में आप जाते हैं, सुबह सुबह देखा होगा बहुत सारे लोग ग्रुप बनाते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से लाफिंग करते हैं, हंसते हैं। म्यूजियम में आप जा सकते हैं माइंड को फ्रेश करने के लिए, सेंसरीज देख सकते हैं, ETC टू द रिमूव अवर द टेंशन। आप क्या कर सकते हो टेंशन को रिमूव करने के लिए? पार्क, म्यूजियम, सेंचुरीज, वाटर पार्क, एनीथिंग। फिजिकल एक्सरसाइज इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज द प्लेइंग गेम्स। फिजिकल जो हम गेम खेलते हैं उससे भी क्या होता है? हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। इससे रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, वी गेट बोर्ड डूइंग द फिलिंग द ब्लैंक्स काइंड ऑफ द जॉब। ये लाइन हमने अभी सुनी थी। पहली लाइन है, समटाइम वी गेट बोर्ड डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। क्या बोला? सेम। सेम मीन्स सेम तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेम से रिलेटेड क्या वर्ड है? सिमिलर। तो आंसर क्या होगा? सिमिलर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आफ्टर सम टाइम एंटरटेन वी कैन फिलिंग द ब्लैंक्स आवर वर्क। जब हम एंटरटेन कर लेते हैं उसके बाद हमारे काम करने में क्या आ जाता है? हम कैसे काम करते हैं? तो देखो, वी कैन रिज्यूम आवर वर्क सेम एफिशिएंसी एंड देन लिखा हुआ है। देन का मतलब है सम एंटरटेन टू रिफ्रेश आवर सेल्फ। जब हम एंटरटेन कर लेते हैं उसके बाद हमारा होमवर्क करने का, मतलब वर्क करने का कोई भी हमारा वर्क होगा तो वो क्या हो जाएगा? रिज्यूम, दोबारा से शुरुआत हो जाएगी, दोबारा शुरू कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफ्टर हेल्प अस इन गेटिंग रिड ऑफ। इसके बारे में अभी हर पैसे में पढ़ा था। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड टेंशन एंड वॉरीज। ठीक है, तो ऑप्शन बी अनवांटेड टेंशन। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिज्यूम मीन्स द सेम एज। रिज्यूम का समान अर्थ क्या है? सेम। रिज्यूम किससे है? रिज्यूम माने स्टार्ट। रिज्यूम माने दोबारा स्टार्ट करना, स्टार्ट अगेन। तो आंसर बी। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।
ओके, एनी डाउट्स प्लीज कमेंट. नेक्स्ट, efficiency is the antonym of filling the blank. efficiency का विलोम शब्द क्या होगा बताइए. efficiency का विलोम शब्द inefficiency होगी. तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी. इट्स द राइट आंसर. नेक्स्ट, पैसेज नंबर 4. ये जो पैसेज है ये लाल बहादुर शास्त्री के. लाल बहादुर शास्त्री, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री हमारे इंडिया के कौन थे? सेकंड प्रधानमंत्री. ही इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैज एवर प्रोड्यूस्ड. भारत के सबसे बेहतरीन अब तक की जितने भी नेता हुए हैं उनमें सबसे बेहतरीन नेताओं में माना जाता था लाल बहादुर शास्त्री को. ओके, बट ओनली अ फ्यू पीपल्स नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ. उनके जीवन के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं. कुछ लोग ही उनके जीवन के बारे में जानते हैं. He battled against all odds in his life to complete his study. उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई मीन्स परेशानियां झेली हैं पढ़ाई के लिए. आफ्टर completing his study he did not option for any job. उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए नहीं लगाई. उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कोई जॉब नहीं करी. ठीक है. he was eager to join the freedom movement. उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, सम्मिलित हुए. सून ही बिकम अ मास लीडर. जल्द ही ये एक जन प्रतिनिधि जन नेता के रूप में दिखे. ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964. ये प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 1964 में. ही वॉज लेबोरियस पर्सन and worked at least 18 hours a day. 18 घंटे. कितने घंटे काम करते थे ये? 18 घंटे. ठीक है. अब इस पैसे से रिलेटेड पहला क्वेश्चन. लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फिलिंग द ब्लैंक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? सेकंड नंबर. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. सिंपल है, पैसेज में भी दिया है, अभी पढ़ा भी था. ही बैटल्स फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल ऑड्स इन हिज लाइफ. अभी अभी पढ़ा है हमने. किससे लड़ाई की उन्होंने? ही बैटल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन हिज. तो किसके अगेंस्ट? तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही बिकम अ लीडर. कैसे उभरे थे? ही बिकम अ मास लीडर. ऑप्शन डी. It's a right answer. Next question. Become is the tense of the. Became is the filling the blanks. Tense is of the verb. तो became कौन सी वर्ब है? पास्ट. ठीक है.
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्लीट इज द सिनोनिम ऑफ, कंप्लीट मीन्स फिनिश, तो इसका आंसर क्या होगा? फिनिश, कंप्लीट, ऑप्शन सी सिनोनिम। तो आपने देखा होगा कि ये पेपर कितना सिंपल था, पैसे से सारे पैसे से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे। तो 20 में से 20 नंबर आपके आ सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से तथा हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है DS एकेडमी, ठीक है, DS एकेडमी हमारा ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ये हमारा कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सीट्स, PYQ, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF फाइल्स ये भी मिलेंगी, ठीक है। लाइव वीडियो आपको मिल ही रही है। अगर लाइव वीडियो भी अगर आपकी छूट जाती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है ऐप में, एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। अगर किसी दिन आपकी छुट्टी भी हो जाती है तो उस लाइव रिकॉर्ड को एप्लीकेशन में, हमारी एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो जाएगी, उसे देख सकते हैं। उसे पढ़ने है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक तथा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, नवोदय के क्लास 6 के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम आएगा, तो आप इस क्वेरी के लिए या क्या कैसे चाहिए, सारी वीडियो हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। DS एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तो मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है। तो आप हमारे जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक लगाए हुए हैं, तथा ये हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या हमारे चैनल है व्हाट्सएप पे भी, उस पे भी आप, ठीक है, आपको लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ठीक है। आज के लिए गुड डे एवरीवन।